नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम आप सबके सामने लेकर आए हैं 29 फरवरी को होने वाले पेपर जो कि एसआई का था, एसआई प्री था, उसका मैथ्स पोर्शन का सॉल्यूशन लेकर। ये पेपर 29 जनवरी 2023 को हुआ था और ये एसआई भर्ती प्री का पेपर है, ठीक है। और हम लोग मैथ्स का हम लोग इसमें सॉल्यूशन करके देखेंगे कि मैथ्स पोर्शन में क्या क्या उसके पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते थे और उनके पॉसिबल आंसर क्या क्या है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन दिया गया है, इंग्लिश में अगर पढ़ता हूँ मैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीटली डिवाइड। ये जो संख्या दिया गया इसको नीचे से चारों में से ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है उसको कंप्लीटली डिवाइड कर लेगा, पूरी तरह से विभाजित कर पाएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए आपको प्राइम फैक्टर जो होता है, अभाज्य गुणनफल जो होता है, गुणनखंड जो होता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर देखता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ 3 के पावर में 25 है, यहाँ 3 के पावर में 26, यहाँ 3 के पावर में 27, यहाँ 3 के पावर में 28, घात भी बोलते हैं पावर को, ठीक है। अब इन सब में से कॉमन क्या निकाल सकता हूँ मैं? देखो 25 है, भाई यहाँ भी 25 है, 26 में कि इसको मैं 25 इंटू 3 लिख सकता हूँ, यहाँ पर 3 के पावर 25 इंटू 3। तो इन सब से मैं 3 के पावर 25 तो निकाल ही सकता हूँ, इतना तय है, ठीक है। तो ये मैं निकाल लेता हूँ, 3 के पावर में 25 में निकाला, ठीक है। इस वाले में क्या बचा? यहाँ पर बचा 1, इसमें क्या बचा? यहाँ पर बचेगा 3, 26 था तो 1 बच गया। यहाँ पर 27 है तो भाई 3 के पावर में 2 बचेगा। अब यहाँ पर क्या है? 3 के पावर में 28 है तो 3 के पावर में बच गया 3। अब देखिए बच्चों, आया क्या? यहाँ पर 3 के पावर में 25 आ गया। यहाँ पर क्या है? इसको मैं जोड़ू अगर तो ये हो गया हमारा 9, ये हो गया हमारा 27, 3 के 9 के 27। अब 9 1 10 और 3 और 7 27 और 3 30, 30 और 10 हो गया हमारे पास 40, ठीक है ना, 40। अगर मैं प्राइम फैक्टर में करूँ इसको तो 3 के पावर में 25 है और 2 के पावर में यहाँ पर 3 है और 5 के पावर 1 है, 8 पंचे 40 होता है, इसलिए मैं इसको कर लिया। अब देखिए हमारे पास जो भी आ रहा है उसमें क्या है? 2 की पावर हाईएस्ट 3 होना चाहिए, बट देखिए यहाँ पर क्या है? 2 की पावर क्या है? ये 4 है, तो ये इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। 5 की पावर 1 दिया अवेलेबल है, बट ये क्या है? हमारे पास 5 की पावर में 2 है, तो ये भी उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। 11 तो है नहीं इसमें, तो 11 तो डिवाइड बिल्कुल नहीं कर सकता, तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 30। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका हम लोग कि यदि दो समरूप त्रिभुजों, इफ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल जो होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल आपको समझना चाहिए कि इनका जो शेप होता है वो सेम होता है, शेप होता है वो सेम होता है, ठीक है। ये दोनों क्या है? ये सिमिलर है। जैसे कि आपको मान चलिए छोटा ताजमहल का वो है, उनकी मूर्ति है, वो बड़े ताजमहल के सिमिलर है, दे आर नॉट सेम। उनका जो साइज अलग अलग हो सकता है लेकिन उनका जो शेप जो है वो सिमिलर, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है बच्चों। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनका एरिया जो होता है, एरिया जो है साइड का रेशियो की स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो मैं दो ट्रायंगल लेता हूँ, ये ट्रायंगल 1 है, ट्रायंगल 2 है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन में अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 करता हूँ, ठीक है, क्षेत्रफल पहले का अपॉन में डिवाइड में भाग में क्षेत्रफल 2, तो ये जो है उनके जो साइड का है, ये S1 है, ये S2 है, तो इसका जो रेशियो होगा, इनका जो अनुपात होगा उसका वर्ग के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या दिया देखिए, ये दिया 4:9, ठीक है। अब भाई ये जब 4:9 दिया है, 4/9 दिया है, तो ये किसका है? ये 2/3 का स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा? उसका साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 2/3 ही होगा। ठीक, क्लियर है ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर, तो ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 जो क्वेश्चन नंबर है उस पे, A man travels 5 hours 15 minutes if he covers the first half of the journey with 60 km per hour and rest with 45 km per hour। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, ठीक है ना। वैसे दो तरीके से इसको बना सकते हैं जहाँ तक देखने से समझ में आ रहा है, ठीक है। पर एक बार नॉर्मल सॉल्यूशन कर देते हैं, उसके दूसरा चीजें हम लोग ट्राई करके देखेंगे, ठीक है ना। देखिए इसका अगर देखा जाए तो एक मेथड ऐसा है कि देखिए दो डिस्टेंस है, यहाँ पर मैं x/2 लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि आधा डिस्टेंस है, इसको मैं लेता हूँ x/2। क्लियर है? अब टोटल डिस्टेंस x लिया तो x वैल्यू आधा आधा कर लिया। अब आधा डिस्टेंस हो यहाँ पर भाई, ये हमारा डिस्टेंस है, स्पीड क्या है यहाँ पर? स्पीड है हमारे पास 60 kmph, किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर क्या हमारा 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये है हमारे पास स्पीड, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर माना टाइम 1 लगा,
यहाँ पर टाइम 2 लगेगा, भाई अलग अलग स्पीड जाए तो अलग टाइम लगेगा। फिर टाइम, दोनों टाइम को अगर मैं मिलाऊं तो इस टोटल टाइम के बराबर होना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए इसको एक बार करता हूँ। यहाँ पर टाइम निकालता हूँ भाई, तो टाइम बराबर क्या होता है हमारे पास, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, ये हमारा टाइम दे देगा। तो अब डिस्टेंस यहाँ क्या, x/2, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ x/2 अपॉन में क्या हो जाएगा 60। ठीक है, अब ये नीचे ये मल्टीप्लाई हो जाए तो ये हो गया हमारा x अपॉन में 120। वैसे ये क्या हो जाएगा हमारे पास भाई, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस t1 इतना आया तो t2 कितना आ जाएगा, t जो है हमारा x अपॉन में 90। ठीक है, अब इन दोनों जब मैं जोड़ूंगा तो ये टोटल टाइम के बराबर होगा। ठीक है, तो जोड़ के देखता हूँ मैं यहाँ पर, तो ये हो गया हमारे पास x/120 प्लस में सॉरी x/में 90 बराबर क्या होना चाहिए हमारे पास। देखो 5 घंटे 15 मिनट है, तो 5 घंटे 15 मिनट में क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 है 1/4। ठीक है, अब देखिए 4 है ना ये। अब देखिए इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा 90x प्लस में 120x अपॉन में 120 गुणित में 90 बराबर क्या आ जाएगा 4×5 = 20 और 21/4। ऐसे 4 एक कम 4 ये कट रहा है और 21 है। देखिए इन दोनों को जोड़ कितना होगा, ये आप लोग देखिए 210x आ रहा है, 210x अपॉन में 3 × 90 बराबर आ गया हमारे पास 21। 21 एक कम 21, ये गया हमारे पास। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, ये शून्य था यहाँ पे ना, हाँ, तो ये हो गया हमारे पास 10 आया, 10 एक कम 10 ये गया, तो भाई x बराबर क्या आ गया हमारे पास 270 to 70। ये तो हो गया एक तरीका बच्चों। ठीक है ना, 270 आना है, इससे हमारा आंसर भी आ गया हमारा आंसर। तो पर एक और तरीका मैं इन पर ट्राई करके देखता हूँ अगर वो काम करता है कि नहीं, देखते हैं। ठीक है ना, देखिए हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था भाई, अगर एवरेज स्पीड मैं निकाल लेता हूँ इसका 60 और 45 का, ठीक है, तो उसका क्या था, इसका फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास, स्पीड एवरेज का भाई 2ab अपॉन में a प्लस b होता है ना, ये होता है साथ ना। तो इसको करते हैं एक बार ट्राई करके, तो यहाँ पर 2 × 60 × 45 अपॉन में ये हो गया 105 आ जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास 90 9 × 9 × 54, तो 5400 अपॉन में 105, ये हो गया हमारा स्पीड, एवरेज स्पीड। अब भाई हमारे पास टाइम दिया है और एवरेज स्पीड है, तो इसको दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं। टाइम क्या दिया है 21/4 घंटे इंटू में 5400 अपॉन में 105। क्लियर है, इसे ट्राई करके देखें क्या एक बार। चलिए 21 से कम 21 से कट रहा है क्या, देखो कट रहा है शायद तक, 5 से कट रहा है तो 5 है। ठीक है ना, अब देखिए ये जो 5 × 20 है ये, तो ये हमारा हो गया 5400 अपॉन में 20, 2 कटा, बचा क्या है हमारे पास 5 से 40/2, तो ये हो गया, ये भी आ 270। ये दो तो दोनों तरीके हमारा काम कर जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर क्या है, ओके, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ गेन ऑफ 15%। देखिए कोई एक बंदा है वो हमारा कोई सामान को 15% के लाभ में बेचता है। हैड ही सोल्ड इट फॉर 6 मोर, अब जितने में बेचा है उससे अगर वो 6 रुपये ज्यादा में बेचता तो उसका गेन कितना होता है 18% होता है। इसका मतलब क्या हो, देखो यहाँ 15% या 18%, कितने परसेंट का गैप होगा, 3% का गैप कितने रुपए से हो रहा है, 6 रुपए से हो रहा है। ठीक है ना, 3% का गैप जो है 6 रुपए से हो रहा है। इसका मतलब भाई 1% उससे कितना होता होगा 1%, या फिर ये 3% ऑफ x बराबर में 6 है, तो भाई 3/100 x बराबर में 6, तो कितना हो गया, ये हो गया 2, तो x बराबर कितना हो गया हमारा 200। ठीक है, तो हमारे पास सी हमारा आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, और कुछ, चलिए आखिरी में एक बार इसको और ट्राई कर लेंगे। ठीक है ना, फिर सी इसका आंसर मान के चलते हैं हम लोग। फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी विल ट्रिपल इटसेल्फ विथ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 25% पर एनम। देखो कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर पर तिगुनी हो जाएगी। तो इसका आंसर सिंपल, देखो खुद का तिगुना होना है, मतलब ब्याज कितना मिलेगा, माना कि वो अमाउंट x है तो भाई ब्याज 2x होना चाहिए तब जाके होगा ना। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट 2x मिलना चाहिए, तो ये हमारा PRT लगा देंगे। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, आर हमारे पास है 25/100 और t हमें निकालना है भाई, तो x और x कटा तो 25 हुआ एक कम 25 हुआ 4,
4 को इधर लाओ तो क्या आ जाएगा गुड़ा, तो 4 दूनी 8 बराबर टी आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी। क्लियर है, ये इसका हार्डली 1 मिनट का क्वेश्चन है, उतना भी नहीं, 10 सेकंड 20 सेकंड, ठीक है। चलिए 81 करते हैं। 2/3, 3/5, 7/9 और 11/13 में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब ये करने के लिए आप लोगों को इसका तो एलसीएम लेना पड़ेगा। मीन्स भाई जब नीचे में सब बराबर हो तभी जाके हम इसका बता सकते हैं कि सबसे छोटा या सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है ना। ओके, अब क्या करें, ठीक है, इसमें दो तरीके हैं, या तो ऊपर बराबर कर दो या फिर नीचे को बराबर कर दो। ऊपर बराबर होने से रहा फिलहाल, या फिर कर सकते हैं उसको भी। पहले नीचे को जो हमारा कन्वीनियंट मेथड है उसे से ट्राई कर लेते हैं, नीचे को बराबर करते हैं। तो नीचे बराबर करने के लिए सबका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो निकाल लिए 3, 5, 9 और 13। वैसे इसमें एलसीएम निकालने के लिए आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, इतने में निकल जाएगा निकलने के लिए, बट ठीक है आप लोगों के लिए मैं निकाल लेता हूँ। 3 एकम पंचे 3 और 13, फिर से 3 आएगा, ठीक है ना। 3, 1, 5, 1 और 13, तो 13 पंचे 65, 65 इंटू 3, 65 इंटू 9 करिए, इसको कितना आ रहा है। तो 9 पंचे 35 की 5 हासिल आया 4, 9 पंचे 45 की 5 हासिल आया 4, 9 छक्का 54 और 4 हो गया हमारे पास 58, 585 आ रहा है इसका, ठीक है ना। अब देखो ये ऐसे 3 मल्टीप्लाई करने में कितना हो रहा है, 6 18, 180 प्लस 15 195, 65 इंटू 3 195 ना, ठीक है। 193 3 पंचे 15 के 5 हासिल है 1, 6 18 1 19 195, ठीक है। अब देखिए इसको मैं करता हूँ 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 2/3 को मैं 195 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 195 मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैं, तो 1 का हो गया 2, ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 195, 2 इंटू 195, क्या आ गया ये 200 आ गया, और 90 इंटू 2 हो गया हमारे पास 190, और तो 390 हो गया ये, 390 हो गया ये, ठीक है ना। अब 3/5 क्या हो जाएगा, 3/5 इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 9 13 निया करना पड़ेगा 117, तो 117 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 इंटू 117 ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 इंटू 117 भी कीजिए, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 3 7 21 के 1 हासिल आए 2, 3 एकम 3 2 5 और 3, 351 बट्टे में ये आ जाएगा हमारे पास वही 585। ये कोई ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। अब आता है 7/9, 7/9 है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों आपको, देखो 9 इंटू मुझे 65 करना पड़ेगा, तो भाई 7 इंटू 65 भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 7 पंचे 35 हो गया 5, 7 छक्का 42 और 3 हो गया हमारे पास 45, 445 हो गया, 455 हो गया। अब आ गया हमारे पास 11/13, तो 11/13 का देखिए 9 पंचे 45 करना पड़ेगा, तो 11 इंटू 45, तो हो गया हमारे पास 45 हो गया हमारे पास 495। अब देखिए सबसे छोटा हमें चूज करना था इसमें, तो सबसे छोटा हमारे पास क्या आ रहा है, हमारा 351 जो है हमारा सबसे छोटा हो रहा है, तो 3/5 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, सी हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये थोड़ा लंबा है तरीका, बट ठीक है इसी में कर लेते हैं इसको। अगला है ए तथा बी के मासिक आय का अनुपात 4:3 है। तो देखिए इसको हम लोग ले सकते हैं कि हम लोग दोनों का मासिक आय 4x है और एक का 3x लेके चलता हूँ मैं, तथा उनके मासिक आय का व्यय का अनुपात 2 और 3 है। तो इसको मैं 3y लेता हूँ, इसको मैं 2y लेता हूँ। यदि प्रत्येक 6000 प्रति माह बचाता है तो सी तो ए की मासिक आय कितनी है, तो हमें ये निकालना है। चलिए देखते हैं एक बार। इसको मैं सिंपल कर सकता हूँ भाई कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व कीजिए, 4x माइनस 3y बराबर है हमारे पास 6000, और 3x माइनस 2y बराबर में भी 6000 है। क्लियर है। अब देखिए इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, इस वाले को, ठीक है, और इस वाले को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से, ताकि ये एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। या फिर बेटर तो ये रहेगा कि इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि y एलिमिनेट हो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए करते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा 4 दूनी 8, x माइनस में 6y बराबर में आ जाएगा 12000। अब आ गया नीचे से करता हूँ मैं इसको, तो क्या आ जाएगा 3 तिया 9x माइनस में 6y बराबर में कितना आ जाएगा ये 18000, ठीक है। अब माइनस करता हूँ तो माइनस x बराबर है 6, तो कट गया पूरा, यह आ गया हमारे पास 6000 आ गया, ठीक है ना। तो x बराबर कितना हो गया हमारे पास 6000 ही। क्लियर है। तो भाई x बराबर 6000 आ गया, तो ये 6 चौक 24000, तो a का प्रतीक मान कितना है 24000 रुपये, ठीक है।
24,000 रुपये कमाता है, 18,000 खर्च करता है, तो इतना बचाता है वो। क्लियर है, ये काफ़ी आसान है। अब देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.1, 0.01, 0. अच्छा ये कैसे करेंगे बच्चों इसको, चलो ट्राई करते हैं क्या जाता है। ठीक है, 1/, में है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैं लिख लेता हूँ 1/, में 10, ठीक है, स्क्वायर करता हूँ, प्लस में इसको मैं लिख लेता हूँ 1/, में 100, फिर स्क्वायर करता हूँ, प्लस इसको मैं लिख लेता हूँ मैं 9/, में 1000, स्क्वायर है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। नीचे करता हूँ इसको मैं, तो क्या आ जाएगी ये 1/, में ये 100 का स्क्वायर, प्लस ये हो गया हमारे पास 1/, में 1000 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो गया 9/, में कितना है ये 1 2 3 4, तो 1000 का इस 10,000 का स्क्वायर, ठीक है। अब इन सब में देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ पर कि भाई यहाँ से अगर मैं 10 का जो फैक्टर है बाहर निकाल देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर मतलब कि मैं 1/100 अगर बाहर निकाल दिया मैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास 1/10 का स्क्वायर। मैं डिनोमिनेटर की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने 100 बाहर निकाला, तो ये 1/100 का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर 9/1000 का स्क्वायर, तो भाई ये तो दोनों कट गए ऊपर ऊपर नीचे, बचा क्या हमारे पास, नीचे में बचा है हमारे पास कि भाई 1/100 का ये एक्चुअली इतना बचा, ठीक है ना, 1/100 ऊपर कर तो हो जाएगा हमारे पास 100, तो √100 क्या हो जाएगी यहाँ पर 10, तो ये हमारे पास बी जो है मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। एक बार आप लोग चेक करिएगा क्या होता है, और कुछ भी होता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। हमारे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए 10, ठीक है। चलिए 84 देखते हैं। शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के अनुकूल जाते हुए नाव 15 मिनट कितनी दूरी, देखिए अनुकूल मतलब क्या है, डाउन स्ट्रीम उसके साथ साथ जा रहा है, तो भाई उसका स्पीड बढ़ेगा घटेगा बच्चों, उसका स्पीड बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा भाई 5 उसमें ऐड हो जाएगा, और क्या, तो 15 प्लस में हो गया 5, कितना हो गया उसका 20 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब 15 मिनट में कितना 20 किलोमीटर पर आवर जाता है, तो भाई 60 मिनट में 20 किलोमीटर जा रहा है, तो 15 मिनट में 5 किलोमीटर है, सिंपल से आंसर इसका, ठीक है, तो बी इसका आंसर, ठीक है। हार्डली 10 सेकंड क्वेश्चन। अगला देखते हैं। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर व्यय कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। चलिए बहुत आसान है ये तो, चलिए देखो वैसे चलो ठीक है। अब देखो माना कि पहले हम लोग 100 रुपए का चीनी हम लोग खरीदते थे, ठीक है, 100 रुपए की चीनी खरीदते, अब कितने रुपए की चीनी हो गया, वो हो गया 120 रुपए का, तो भाई कटौती कितने रुपए करना है, कटौती हमें 20 रुपए की करना है। अब 20 रुपए में कितना चीनी आएगा उसका परसेंट निकाल लो, तो भैया हमें क्या करना है, हमें 120 रुपए में जितना चीनी आता था उसमें हमें 20 रुपए ही कटौती करनी है, इंटू में हमें 100 कर दो, सिंपल सही है। तो शून्य शून्य कटा, बचा ये हमारे पास 200/12, कितना आ गया है बच्चों ये, तो 200/12 करूंगा मैं, तो आ गया 12 एकम 12, 12 एकम, ठीक है, बचा कितना हमारे पास 8, तो 12 छक्के 72, तो 16 आ रहा है, आगे करो ही मत, ये आंसर आ गया बी, ठीक है। इतना में काफ़ी, 16 ही 2 डिजिट का आंसर आना है, इतना काफ़ी है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि हमारे मैथ्स का पूरा जो सेक्शन है उसे हमने कवर कर लिया है। मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन हमने फिर से देखेंगे, वो एक बार देख लेते हैं फिर से, कौन सा क्वेश्चन था वो बच्चों, ये तो हो गया था, ये भी हो गया था, ये वाले क्वेश्चन को, ठीक है ना। 79, एक व्यक्ति किसी वस्तु 15% लाभ पर बेचता है तो उसे 6 रुपये अधिक बेचना होता, तो उसे 18% लाभ, अच्छा वही सही है, फिर भी 15% है 18% है, दोनों भी डिफरेंट 3% का है, 3% जो है 6 हो रहा है, तो भाई 3% 6 हो रहा है, मतलब जाहिर सी बात 1% 2 रुपये का हो रहा है, तो 100% 200 रुपये का होगा, यह हमारा आंसर है बी, ठीक है। वैसे ये भी आंसर कहीं हमारा, ठीक है। देखिए आप लोग कोई सा भी आंसर अगर कुछ भी गड़बड़ पाते हैं आप लोग कुछ भी, तो वी आर ओपन टू डिस्कस विद दैट, ओके। तो आप लोग हमें से ज़रूर कमेंट कीजिए, और सीखते हैं मैथ एक साथ, क्योंकि हम भी सीख ही रहे हैं, हम भी स्टूडेंट ही हैं, है ना। और मैथ्स तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, हमसे भी गलती हो सकती है, अगर कहीं पे आप लोग गलत लगता है या फिर इससे आसान तरीका आपको लगता है समझ में आता है, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, कमेंट कीजिए, हम आपसे वी आर ओपन टू डिस्कस एवरीथिंग, ओके। थैंक यू।